सबसे पहले हम उत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान की ओर बढ़ते हैं। जी उत्तर भारत का नक्शा तो बहुत विविधता भरा है। बिल्कुल है। मैं शुरुआत करती हूँ मुक्कुट से, यानी जम्मू कश्मीर से। नक्शे के अनुसार यहाँ रऊफ, हिकात, अम्मन द जात और कूद डांडी नाच प्रमुख है। रऊफ तो बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। हाँ, और इसके ठीक नीचे पंजाब की बात करें तो भांगड़ा और गिद्दा। हाँ, गिद्दा। ये दोनों तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के नक्शे में डफ, धमाल और दंकारा को भी अच्छे से हाईलाइट किया गया है। यही वो नाम हैं जो एग्जाम में फंसाते हैं। एकदम। अब अगर राजस्थान की तरफ चलें तो यहाँ घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छारी जैसे नृत्य हैं। लेकिन मतलब सिर्फ इन नामों को रट लेना काफी है क्या? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे ये नृत्य वहाँ की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाते हैं। वो कैसे? देखिए, राजस्थान का जो कालबेलिया है वो सिर्फ एक डांस नहीं है, वो सपेरा जनजाति का एक बहुत अहम हिस्सा है। काले रंग के कपड़ों में जब वो नृत्य करती हैं तो उनकी गतिविधियां बिल्कुल सांप जैसी होती हैं। हाँ, और यूनेस्को की लिस्ट में भी तो है ये। बिल्कुल। और वैसे ही पंजाब का भांगड़ा ले लीजिए, वो बैसाखी के समय अच्छी फसल का जश्न है। ये सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये लोगों के जीवन का जश्न है। क्या बात है, मतलब हमें सिर्फ नाम नहीं, उसकी भावना भी समझनी है। चलिए बाकी उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में भोटिया, चमफुली और छोलियां हैं। चोलिया तो मार्शल आर्ट वाला नृत्य है ना? हाँ, तलवार के साथ किया जाता है। और फिर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्र में झूमर, भाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जगोर जैसे नाम हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन नक्शे पर देखने से आसानी होती है। बिल्कुल। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली बहुत प्रसिद्ध हैं। और बिहार में अम्मा जाट जातिन, पनवारिया और विदेशिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है, अगर आप ध्यान दे तो। कैसा पैटर्न? जैसे उत्तर प्रदेश की नौटंकी और रासलीला को देखिए, ये कथा कहने का एक रूप है। इनमें कहानियां सुनाई जाती हैं। और वहीं बिहार का विदेशिया, ये बहुत ही खास है। विदेशिया के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये पलायन से जुड़ा है। एग्जैक्टली। जब पुरुष रोजगार के लिए गांव से शहर चले जाते हैं तो पीछे रह गए लोगों की पीड़ा और सामाजिक विषयों को विदेशिया में दिखाया जाता है। परीक्षाओं के लिए इन छोटे छोटे अंतरों को याद रखना बहुत जरूरी है। वाह, मतलब विदेशिया सिर्फ डांस नहीं है,